बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। इनका वास्ता पड़ गया इमरान खान से। ये हमेशा ऐसे लोगों के साथ करते रहे हैं जो ज़रा बड़के मारते थे, फिर पाँव पड़ जाते थे, डीले विले कर लेते थे। इस बार एक ऐसा शख्स है जो जो कहता है वो करके दिखाता है। कल बल्कि उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब परसों ऐलान किया कि वो 1 मई यानी आज रैली निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि नामालूम के जरिए किया गया, और मैंने नामालूम की डेफिनेशन आपको सिकंदर सुल्तान राजा की दी थी कि इस बार एंटी करप्शन भी नहीं, नैब भी नहीं, FIA भी नहीं, पुलिस भी नहीं। तो इलेक्शन कमीशन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को एक नोटिस दिया गया और कहा गया कि आप रैली नहीं निकाल सकते, और उसमें ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी थी। और मैं आपको राइट नाउ की सिचुएशन बताऊं कि यह रैली लाहौर में रोकने की इजाजत दी गई थी। इसको छोड़ देते हैं कि लाहौर की क्या सिचुएशन है। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, वहां पे दफा 144 नाफिज कर दी गई है, और दफा 144 जो नाफिज की गई है वहां पे जो पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद की पुलिस है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके हमें बताया है कि वहां पे सिचुएशन इस वक्त किस किस्म की है, और इस सिचुएशन के होते हुए वहां पे जाहिर है कि रैली नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिजुल अमल है। इस्लामाबाद की हदूद में किसी भी जलसे, जुलूस और इज्तिमा की इजाजत नहीं है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैजाबाद और दीगर रास्तों से इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले शहरियों को चेकिंग के बाद दाखिल होने दिया जाएगा। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में पुकार 15 पर कॉल करें। यानी आप वैसे पूछें तो कहेंगे जी मुल्क की हालात बहुत शानदार है, कोई नो गो एरिया नहीं है, सब कंट्रोल के अंदर है। लेकिन तहरीक इंसाफ की रैली आएगी तो फिर इसका मतलब यह है कि सब खराब होता हुआ नजर आएगा। अगली खबर सुन लीजिए। पेशावर जहां पे गौर निगरान हुकूमत है, तो सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पेशावर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। यानी सिक्योरिटी खदशात कब है? सिक्योरिटी खदशात आज है, सिक्योरिटी खदशात कल है, सिक्योरिटी खदशात परसों। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली का टाइम गुजर जाएगा तो इल्ला माशाल्लाह सिक्योरिटी खदशात खत्म हो जाएंगे। तो यह है 2 बड़े शहरों की बात। तीसरी बात, अभी तक राइट नो लाहौर के अंदर दफा 144 नाफिज नहीं की गई। लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कल नोटिस दिया गया था, और मैंने आपको बताया था कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख रहे हैं कि जो आपका काम नहीं है आप वो ना करें, जो आपका काम है आप वही करें। अब उसके फौरन बाद इंतजामिया कब तक आखिर इस चीज को रेजिस्ट करती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब बाहर निकलना था, क्योंकि आखिरी बार भी जब रैली निकाली गई थी तो उस वक्त औरत मार्च की बात की गई थी, उस वक्त PSL की बात की गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था, और बिल आखिर तहरीक इंसाफ ने उससे अगले रोज रैली निकालने की कोशिश की, फिर रोका गया, उससे अगले रोज तहरीक इंसाफ ने रैली निकाल ली थी। और आज भी अगर यही होता तो तहरीक इंसाफ यही करती, यानी 1 मई की रैली 2 मई को ले जाती, और तब तक रैली का ऐलान करती रहती जब तक रैली निकल ना जाती। तो जाहिर है हुकूमत के लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट होनी थी। अब जरा खबर सुन लीजिए। PTI को रैली की इजाजत दे दी गई है, अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। क्या इंतजामिया ने कहा, मैं आपके सामने रख देता हूं। तहरीक इंसाफ को लिबर्टी से नासिर बाग तक रैली की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। PTI से बयान हल्फी लेने के बाद रैली की इजाजत दी गई। रैली की इजाजत दिन 1 से शाम 6 बजे तक होगी। रैली के लिए इस्तकबालिया कैंप नहीं लगाए जाएंगे। अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। जलसागाह और अतराफ में असलहे की नुमाइश नहीं होगी। तो ये नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर हो गया है। अब इस्लामाबाद के अंदर तो हजारों के हजार FCL कार, 12 कैरियो गाड़ियां, 3 एम्बुलेंसेज जो है वो तलब कर ली गई हैं। लेकिन लाहौर के अंदर अब सूरत हाल ये है कि इंतजामिया ने जब खुद इजाजत दे दी है, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जो किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सिकंदर सुल्तान राजा ने, इमरान खान ने जो कहा वो करके दिखा दिया। रैली भी हो जाएगी, लोग भी आ जाएंगे, क्राउड भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब नजरें सबकी लाहौर के ऊपर है। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा को क्या मिला सिवाय रुसवाई के, या सिवाय उस इंप्रेशन को मजीद मजबूत करने के कि सिकंदर सुल्तान राजा PDM की B टीम के तौर के ऊपर काम करते हैं और वो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ है। वो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस जमात जिसका नाम तहरीक इंसाफ और उसके कायद इमरान खान है, उनके खिलाफ मखसूस तरीके से काम करते हैं, और PDM की B टीम के तौर पर। और मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज शरीफ ने भी आज तकरीब से खिताब करना है मॉडल टाउन के अंदर, और मरियम औरंगजेब ने रात को ट्वीट करके उसकी तस्दीक कर दी थी। और मैंने आपको बताया था कि मरियम नवाज शरीफ को इवेंट की इजाजत होगी, लेकिन इमरान खान को इवेंट से रोकना बहुत जरूरी है।
लेकिन ये ज़रा देर चल नहीं सकता। आज कौमी असम्बली का जो इजलास था वो 2 मई वाला, उसको तब्दील करके अब 3 मई तक कर दिया गया है। चलिए ये भी एक खबर आपको देनी थी। आगे चल के एक और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो हमें बताया गया था कल, ख्वाजा आसिफ ने भी बताया कि अवाम दोस्त बजट आ रहा है, और उसके बाद नवाज शरीफ ने कहा जी अब हमने अवाम को रिलीफ देना है। और लगा ये कि तहरीक इंसाफ इस हुकूमत को जो बजट से रोक रही है, तो पता नहीं कितना ज्यादा अवामी रिलीफ इस हुकूमत ने पैकेज तैयार कर लिया हुआ है। तो उस हवाले से तो रात को वो सारी, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि सागडार ने कोई पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो खिताब करना होता है, ये नून लीग वालों को क्या शौक है टीवी के ऊपर आने का, या इनको लगता है वैसे तो लोग देखेंगे नहीं, चले आखिरी मोमेंट उस वक्त लोगों को होता है कि शायद सस्ता हो जाए तो शायद इनको भी देख ले, तो अपनी टीवी अपीयरेंस के लिए सारा कुछ करते हैं। पहले खबरें चलवाते हैं मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल से और अखबारात से कि जी वो समरी चली गई है जिसमें कीमतें कम होंगी, लेकिन पेट्रोल की कीमत के अंदर कोई कमी नहीं की गई, उसको आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखा गया है। डीजल पे 5 रुपए की कमी की गई है, जिसका मतलब बहुत सादा है कि आपने लोगों को रिलीफ एक बार फिर जो देने का वादा किया, लेकिन आपने लोगों को रिलीफ नहीं दिया और आप एक बार फिर अवाम को डॉज करवा के निकल गए हैं। और आज ज़रा ये डॉज देने वाले क्या कह रहे हैं, अब ये मुख्तलिफ कॉलम्स लिखवाते हैं, खबरें लिखवाते हैं। ज़रा आज हामिद मीर ने एक मजमून लिखा है और वो मजमून का टाइटल है 90 दिन की कहानी। वो कहते हैं जी 90 दिन में इलेक्शन ना होने का मुझे इसलिए पता था कि वतन अजीज में आइन गैर मौसर हो चुका है। बिल्कुल भी नहीं, हम सबको पता है और आपको भी पता है इलेक्शन 90 रोज में क्यों नहीं हो रहा और कौन नहीं करवा रहा। आपको उन्होंने ही खबर दी और आप उन्हीं के कहने के ऊपर टीवी के ऊपर बैठ के, और ये वही हामिद मीर है जो मैं कहते थे कि नवाज शरीफ अगर इतने टाइम में वापस ना आए तो सबसे ज्यादा शोर मैं मचाऊंगा। ये वही हामिद मीर थे जो मैं कहते थे कि 90 रोज में इलेक्शन ना हुआ तो मैं शोर मचाऊंगा। ना कुछ शोर मचाया ना कुछ है, ये बुनियादी तौर पर उन्हीं के साथ अलाइनमेंट। आगे क्या लिखते हैं, मेरी ख्वाहिश यही थी कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाए, लेकिन खबर कुछ और थी। अच्छा, अब उसके साथ आखिरी जो लाइन है वो बड़ी इनके आज के मजमून की, कहते हैं इलेक्शन जब भी हुआ इक्तदार उन्हें नहीं मिलेगा जो 1 करोड़ 20 लाख में किसी पार्टी का टिकट बेच रहे हैं। पहली बात यह है, हामिद मीर ने खुद अदालत लगाई, खुद फैसला सुना दिया और कहा कि फलां बंदा इसमें मुजरिम है और उसने 1 करोड़ 20 लाख का टिकट बेचा है। हालांकि सहाफ़ी का काम हरगिज़ भी ये नहीं है। आपने जब किसी को सफाई का मौका ही नहीं दिया और आपने इस सवाल क्यों, ये सवाल नहीं उठाया कि किसी ने ऑडियो क्यों लीक की है, ऑडियो के अंदर जो भी मेल मिला के जो चीज़ें हैं वो कहीं की गुफ्तगू कहीं लगा के, तो आपने उसके ऊपर एक फतवा दे दिया। एक बात। दूसरी बात, वो जिन्होंने आपको खबर दी थी कि जनाब 90 रोज में इलेक्शन नहीं होगा, उन्होंने ही आपको खबर दी है कि हम इनको इक्तदार नहीं देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस मुल्क में हर बार यही कहा जाता है कि इसके ऊपर कांटा लग गया है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, उसको नहीं आने दिया जाएगा, उसको इक्तदार नहीं मिलेगा। भाई इक्तदार किसने देना है? पाकिस्तान की अवाम ने। तो फिर हामिद मीर ने कैसे पाकिस्तान की अवाम के बिहाफ के ऊपर यह फैसला कर लिया कि इमरान खान को इक्तदार नहीं मिलेगा? इसका मतलब यह है कि अवाम ने फैसला नहीं करना, कहीं और के फैसले की बात करें। अच्छा चले, कहीं और की बात करें तो ये सियासी हुकूमतें या सियासी जमातें तो ऐसे फैसले नहीं कर सकती ना कि हम उसको इलेक्शन में इक्तदार देंगे या नहीं देंगे। तो फिर वो कोई ऐसी ताकत है जो गैर सियासी है। अब उस गैर सियासी ताकत जो ज़ाहिरन तो गैर सियासी है, उससे पूछा जाता है कि क्या आपका सियासत में कोई ताल्लुक है या आपने ये सारा कुछ किया है? तो वो कहते हैं नहीं जी, हमारा सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, हम गैर सियासी हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि ये इक्तदार से कौन रोक रहा है या कौन, तो फिर उसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिलता। तो ये उनके कहने के ऊपर मायूसी और इस किस्म की खबरें हैं। अवाम को ने बहुत सारे जिनके ऊपर इन्होंने कांटे लगाए थे, अवाम उनको लेके आए, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबक है कि वैसे शायद कोई ना आए, जब ये रुकने की कोशिश करते हैं तो अवाम ज़रूर वापस लेके आते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।